बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ PTI की काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान साहब की जेल से मीडिया टॉक के अलावा भी बहुत सारे हैपनिंग हुई। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। सबसे अहम जो उन्होंने पहलू उठाया वो था अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन पहले ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा, कोई IDPs नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस साल कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो चंद एरियाज नो गो एरियाज थे, इस वजह से फौजी ऑपरेशन वहाँ पर करना पड़ा और IDPs बने, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जिस तरह वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जमात ऐसी है कि जो इसके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है और अवाम को इस ऑपरेशन के खिलाफ उकसाया जा रहा है। फिर उन्होंने कौमी वहदत का मामला सियासत की नज़र होते हुए भी काफ़ी सारी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है। बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे की पेश नज़र हमने तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। यानी कि अब जो भी उनके खिलाफ या उनके एंटी बोलेगा, उसके जवाब में अब फौज का भी एक प्रॉपर बयानिया आएगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। मदारस के हवाले से उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि 32,000 से ज़ायद मदारस है, जिनमें से 16,000 रजिस्टर्ड है और 50% रजिस्टर्ड नहीं। नामी प्रॉपर्टीज, अकाउंट्स, नॉन कस्टम फेयर गाड़ियों के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। बन्नू वाक़िए के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ इस वाक़िए के ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और 9 मई मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील दी जा रही है। यानी कि उन्होंने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा, आला अदलिया को मुखातिब करते हुए कहा कि 9 मई के साजिश करने वालों को कैफ़े किरदार तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा और इसमें अदलिया उनको ढील दे रही है। फिर अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। ये KP के गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने तनकीद करते हुए बात की। फिर डिजिटल दहशतगर्दी को एक बार फिर उजागर किया। उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ अभी भी डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। फिर TLP धरने के हवाले से उन्होंने कहा कि TLP धरना उन्होंने खुद दिया, लेकिन ये तासर दिया जाता है कि TLP धरने के पीछे फौज है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अब जमाते इस्लामी भी धरना देने जा रही है, तो क्या इसके पीछे भी फौज होगी? तो ये चंद पॉइंट्स नाजरीन उन्होंने उजागर किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि चंद लोगों ने बयानात दिए हैं, PTI के चंद लोगों ने बयानात दिए हैं। अगर इसमें मेरा आप ज़ाती राय सुनेंगे तो इसमें फौज को स्मगलिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा बात करने की जो है वो ज़रूरत थी, लेकिन फौज ऑलरेडी खुद बॉर्डरों पर बैठी हुई है और बॉर्डरों से स्मगलिंग हो रही है, तो फौज को इस हवाले से तनकीद का सामना करना भी पड़ रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको ये मैटर इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ नाजरीन आपको बताऊं कि सिक्योरिटी लैब्स की वजह से बन्नू में हमला हुआ और सिक्योरिटी लैब्स की वजह से वहां 8 फौजी मारे गए। ये भी इनके ऊपर एक सवालिया निशान के तौर पर उठता है पॉइंट कि किस तरह ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई। इसके साथ साथ नाजरीन 9 मई के हवाले से जो उन्होंने आला अदलिया पर तनकीद की है, तो यहाँ पर क्लियरली फौज और आला अदलिया का एक क्लैश ओपनली खुल के सामने आ चुका है। जिस तरह ये कहा जाता है कि 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा और इसके साथ साथ एक और एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने ISI के हवाले से बात की और 8/5 से ये जो मकसूद नशिस्तों का फैसला आया है, उसके बाद से यूँ लगता है कि फौज और आला अदलिया में इख्तलाफ बढ़ रहा है।
मजीद अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से चूंकि कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं दी गई, इस वजह से एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत पैदा हो गई। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं कि अज़म इस्तेकाम में अगर फौजी ऑपरेशन करना पड़ा तो हम करेंगे, अफगानिस्तान जाकर भी दहशत गर्दों को मारना पड़ा तो हम मारेंगे, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, सारी जमातों को हम एतमाद में लेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे और फिर ऑपरेशन करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी सिचुएशंस को देखना चाहिए था, इस पर इनको पहले परख लेना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले। अब नाजरीन आपको बताता हूँ कि पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। DGISPR ने कहा कि तेल की स्मगलिंग से रोजाना करोड़ों रुपया खाया जा रहा है। इसके ऊपर मिर्जा शहजाद अकबर साहब कहते हैं, ए मेरे सजीले जनरल, बॉर्डर पे किसकी ड्यूटी है? स्मगलिंग वाला बॉर्डर और सूबा किसके कब्जे में है? यही सवाल तेल की इंक्वायरी कमीशन में भी उठाया, जिसके बाद बाजवा ने फिर कहा ये सवाल बहुत करता है, इसे निकाल दो। फिर शौकत बसरा भी इस बात पे कहते हैं स्मगलिंग कौन करता है? जब के बॉर्डर पे तो फौज होती है, फिर कैसे फौज के होते रोजाना करोड़ों की स्मगलिंग हो जाती है? और वैसे भी DGISI ने कहा था जब तक हम ना चाहें ना कोई मुल्क से बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, तो फिर कैसे ये सब मुमकिन है? PTI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो DGISPR हैं उनकी बातों का भी जवाब दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा व कौमी असम्बली में कायदे खिलाफ उमर अयूब का कहना है कि DGISPR ने स्मगलिंग पर बात की तो वो बताया जाए कि बॉर्डर पर ड्यूटी कौन देता है, पेट्रोलियम मसनूआत क्यों और कैसे स्मगल हो रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया ईरान से 550 अरब रुपए की पेट्रोल की स्मगलिंग होती है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ घर से मुहिम शुरू करें, हम साथ हैं। बेनामी अकाउंट्स के बारे में वजीर आजम से पूछें, नेक्टा को FATF की वजह से बनाया गया था, जबकि जुडिशल कमीशन बनाकर बन्नू वाक़े की तहकीकात कराई जाए। इनका कहना था कि पंजाब में मौसम नकवी के दौर में गैर कानूनी गंदम माहिर से खरीदी गई। अनवारुल्लाह काकड़ और हनीफ वापसी के दरमियान फॉर्म 43 पर नोक-झोंक हुई। नए कवानीन के बजाय मौजूदा आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए, जबकि आपकी के जहां बात करने का और सोच पर कब्जन है वहां क्या बात करें। मजीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मैटर भी उठाया कि बड़ा गैर कानूनी धावा था पाक PTI के सेक्रेटरिएट पर, और सीनियर लीडरान के साथ जो पुलिस का सलूक था वो बहुत ही नारवा था और बहुत ही गलत था। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।